कि आम आदमी को किस किस तरीके से ठगा जा सकता है। अगर इसके ऊपर एक किताब लिखी जाए तो उसका नाम होना चाहिए मोदीनोमिक्स। मोदीनोमिक्स, बिल्कुल। अच्छा, वो पूछ रहे हैं, अब बीजेपी वाले पूछ रहे हैं जरा पंजाब में बता दीजिए कितना रेट है पेट्रोल का, डीजल का, सीएनजी। अभी बताते हैं, मैं बता देता हूं वहां पर, मैं बता देता हूं। हाँ। आप 60,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार जीएसटी का हमारा दबा के बैठी है। आप आज दिलवा दीजिए मानक, हम वैट कम कर देंगे पंजाब के अंदर। आप आज दिलवा दीजिए। आप जीएसटी का जो शेयर लेते हो उसमें से स्टेट को नहीं दोगे, स्टेट के जो इनकम सोर्सेज है उन पे सवाल उठाओगे। अभी जो रिजर्व बैंक से इन्होंने सरप्लस मनी 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इस्तेमाल किया, उसमें स्टेट का शेयर नहीं है क्या? वो क्या स्टेट से कमाई होके नहीं आती है? जब आपको इस्तेमाल करना होता है किसी भी सेंट्रल फंड का तो खुद पे लुटा लेते हो। अच्छा ठीक, आपको प्रॉफिट कमाना होता है तो खुद कमा लेते हो। अब एक मुश्किल सवाल कटौती करनी होती है तो फिर उसके बाद कहते हो कि कौन सा ऑपोजिशन स्टेट है वो वैट कम क्यों नहीं करता। ये क्या तर्क है? ठीक है, थोड़ा मुश्किल सवाल पूछ रहा हूं अनुराग अब आपसे जी। ये ज्यादा मुश्किल होगा आपके लिए। बोल 2004 से 14 के बीच तेल के दाम और अंतर्राष्ट्रीय दाम, महंगाई, वो सही था या फिर अभी अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़े हैं उसकी वजह से ये दाम बढ़ाना ये सही है? अरे क्या करूं मैं इसका? कौन सा वाला इकोनॉमिक्स सही है? आपने ये वाला मोदीनोमिक्स बताया ना, तो क्या वो मनमोहन वाला इकोनॉमिक्स सही था क्या? देखिए सीधा अगर नंबर्स में कंपेयर करें तो 108 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रेट था 2014 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार गई, और आज भी लगभग उसी के आसपास रेट चल रहा है। तो उस वक्त मिल रहा था 55-60 रुपए में डीजल और आज मिल रहा है 90-95 रुपए में डीजल। तो सीधे कंपेयर कीजिए तो समझ में आता है कि जो ये ढिंडोरा पीट के आया था मैं देश को पता नहीं कहां ले जाऊंगा, तो आज नीचे ढूंढ रहे हैं कहां ले गए तो पता ही नहीं चल रहा है कितने गर्त में लेके चले। मैं भी इसीलिए बढ़ता था ना क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़े थे, अब भी वही हो रहा है, तो आप सरकार को क्यों घेर रहे हैं? अभी बताता है भाई। आज के डेट में जो आज सबसे तेजी से जो 3 चीजें बढ़ रही हैं वो एक तो पेट्रोल डीजल के दाम है, दूसरा विकसित भारत के मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो यहाँ में दिखाते रहते हैं 2027 तक, और निर्मला जी की निर्लज्जता और अहंकार। ये कितने अच्छे से बता रहे थे कि देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी को तो लॉसेस करना होगा, तो एक छोटा सा एस्टिमेट लेके आते थे कि मुझे पता था 2 ही इनके पास ओपिनियन है। एक तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पैरुआ बनते हैं, ये भूल जाते हैं कि सरकार चला रहे हैं, धंधा नहीं। निर्मला जी पूरे अहंकार से कहती है कि तो क्या सरकार लॉस में चली? अरे मैडम, सरकार का काम है लोगों को इम्यून रखना, सरकार का काम प्रॉफिट बनाने का नहीं है। यू आर राइट ब्रो। ऑयल बॉन्ड थे 3 लाख करोड़ के, जो इन्होंने बकायदा पार्लियामेंट में कहा है कि इन्होंने 2.2% पे किया है। उसके बाद ये एक्साइज ड्यूटी आपने कहा कि उस वक्त भी वैश्विक थी, $140 पर बैरल का क्रूड ऑयल का वैश्विक वो था प्राइस था, जो कि इनके टाइम पे $40 पर बैरल पर आए। पर क्या आपको और मुझे ये मिला? इन्होंने एक्साइज ड्यूटी भी बनाया तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी को इम्यून करने के लिए। कह दो कि ये झूठ है। तो जब मनमोहन सिंह जी ने प्राइसेस बढ़ाए थे और ऑयल बॉन्ड्स दिए, तो ऑयल बॉन्ड की बार बात करते हैं, ये रामदेव के काले धन टाइप की बात हो गई है, तो ऑयल वो लिए थे ताकि लोगों को इम्यून रख सके हम प्राइसेस से करके सब्सिडी लिया था। उसी का ही ऑयल बॉन्ड जपते रहते। ये नहीं कहते कि जब मार्केट में क्रूड ऑयल 40 का था, आप अभी ऑयल मार्केटिंग कंपनी की बात करें, कल मार्केट में क्रूड ऑयल $2 पर बैरल से सस्ता हुआ है, 100 से 92 हुआ है, पर आप और मैं तो 8 रुपए एक्स्ट्रा भर रहे हैं पेट्रोल का। तो ये जो है ना, आपने बिल्कुल सही कहा, ये कम नहीं होता। ये 9 रुपए से 32 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगा लेते हैं, ये इतना पैसा बना लेते हैं, लेकिन पास ऑन नहीं होता है कस्टमर्स को, और उसके बाद ये बोलते हैं ये तो वैश्विक संकट में है। इनकी इतनी निर्लज्जता है, इनकी इतनी अहंकार है कि बोलते हैं तो कि सरकार प्रॉफिट में नहीं कमाए, सरकार अपना प्रॉफिट जाने दे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है, आपका और मेरा दूध, ब्रेड, दाल, पनीर, छाछ सब कुछ महंगा हो रहा है मानक जी। तो ये महंगाई सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी हिट ले रही है। और बड़े आराम से निर्मला जी बोलती है कि ये तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी का काम है, तो आप क्यों बैठी हैं? दे दीजिए देश ऑयल मार्केटिंग कंपनी को, वो प्रॉफिट बनाएंगे और शायद कंज्यूमर्स को दे देंगे, क्योंकि प्रॉफिट जो बनाया वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी और भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर बने मानक जी। अच्छा, एक सेकंड रुकेगा पूजा। ऑलराइट, बस हवा निकल गई। मीडिया में भी रहे, आपके पास है इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप ईवी पे चलते हैं क्या अनुराग? अभी बताता है भाई। नहीं यार, मैं ईवी में नहीं चलता हूं, पर हमारे कई सारे मित्रों ने ईवी पे शिफ्ट होने का प्रयास किया। हाँ। लेकिन जो अभी बता रहे थे आशुतोष जी, वही सेम सिचुएशन आती है उनके सामने भी कि लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रेवल नहीं किया जा सकता ईवी में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिबेट वर्दी के एक और नए वीडियो में। जैसा कि आपने शुरुआत में देखा, आज की जो डिबेट है वो महंगाई को लेकर होने वाली है। कांग्रेस के प्रवक्ता भी है, बीजेपी के प्रवक्ता भी है, आपके प्रवक्ता भी है। तो बिना किसी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चालू करो।
आज भी वो टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। दूसरा, मानक, मुझे तो मैं सुन के इस बात को लेके हैरान हो रहा था कि आज जब हम ईवी की बात कर रहे हैं तो फिर चाइना की तरफ हमको देखना पड़ रहा है। तो इतने सालों से जो हम आत्मनिर्भर भारत का ढिंडोरा पीट रहे थे, जब दुनिया की इकोनॉमी में सब ठीक ठाक चल रहा था, तब हम चेस्ट थंपिंग कर रहे थे कि देखो देखो हमने क्या कर दिया, देखो देखो हमने क्या कर दिया। हमने कुछ नहीं किया था और आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत। अब जब पता चला, जब मुसीबत आई, तो अब क्या तर्क दिया जा रहा है? अभी जफर इस्लाम जी भी यही कह रहे थे, अरे भाई ये तो वैश्विक परिस्थितियां हैं। तो जब सब कुछ ही वैश्विक परिस्थिति पे डिपेंडेंट है, अगर हम अपनी ईवी इंडस्ट्री को ही ग्रो कर लेते, अगर हम सोलर मैन्युफैक्चरिंग को ही ग्रो कर लेते, तो शायद आज हम इस बात के ऊपर सोच सकते थे कि शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, ये सही समय आ गया। यू आर राइट ब्रो। लेकिन हमने वो भी नहीं किया इतने सालों के अंदर। लगता है कि जो समय का सदुपयोग किया जा सकता था वो इस सरकार ने नहीं किया। और आज भी जो आप डिस्कस कर रहे हो मानक, अभी तो ये 60-65 रुपए में जो तेल बेचती हैं कंपनियां, अभी आप उसी के प्रॉफिट और लॉस पे डिस्कस कर, उसके ऊपर के 30-35 रुपए जो सरकार के खाते में जाते हैं, उस पर तो अभी चर्चा भी नहीं कर रहे हैं हम लोग। कवाली बेइज्जती। तो मुझे लगता है कि आम आदमी को किस किस तरीके से ठगा जा सकता है, अगर इसके ऊपर एक किताब लिखी जाए तो उसका नाम होना चाहिए मोदीनोमिक्स। कवाली बेइज्जती। सीधा सीधा कंपैरिजन है कि अगर उसी रेट में उस वक्त 55-60 रुपए में मिलता था डीजल और आज वही 90-95 रुपए में मिल रहा है, तो 30-35 रुपए बीच के कौन खा रहा है? मतलब मनमोहन सिंह की इकोनॉमी बेटर थी ना? मनमोहन सिंह की इकोनॉमी, यूपीए की इकोनॉमी वो सही थी, बेटर थी। हाँ भाई हाँ। 100% अगर मोदीनोमिक्स और मनमोहन सिंह जी के समय की इकोनॉमिक्स को कंपेयर करो, इससे 100% बेटर थी। ठीक है, मतलब अनुराग, इसका मतलब ये हुआ यूपीए 2 में मनमोहन सिंह के साथ बहुत बुरा हुआ भाई, बहुत ही बुरा हुआ। सारे घोटालों के आरोप गलत लगाए गए, महंगाई का कैंपेन गलत चलाया गया। कौन थे वो लोग अनुराग? पता नहीं। दोस्तों वीडियो यही तक थी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।